नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इल्विन क्लासेस में। हम गणित कक्षा को प्रारंभ किए हैं। गणित कक्षा में हमने पहली कक्षा में संख्याओं पर आधारित संकल्पनाएं और उनके अर्थ को समझा। जो हमारा पहला क्लास हुआ था उसमें हमने प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या होती है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तत्समक अवयव किसे कहते हैं, आदि आदि चीज़ों को जाना और समझा। अनुवर्ती संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, इन संकल्पनाओं को पढ़े। अब उस पर आधारित जो आंकिक प्रश्न आते हैं परीक्षा में, चाहे वो यूपी टेट की परीक्षा हो, सी टेट की परीक्षा हो, सी सेट की परीक्षा हो, या निष्ठा कार्यक्रम जो चल रहा है उस पर आधारित परीक्षाएं हों, जो भी परीक्षाएं होती हैं, और संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, सबसे छोटी संख्या कौन होती है, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम इस कक्षा को आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, दिया है हमारा पहला प्रश्न, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से कितना कम या घटाएं कि वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए। पहले हम जानेंगे संख्या में हम पढ़े हैं, आराम आराम से देखेंगे। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 ऐसे ही। दूसरा संख्या का जो रूप होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ देंगे, पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न प्रारंभ होता है। ठीक, अब पूछा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए, पहले जान लीजिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंक हैं, उसमें क्या क्या होगा, एक इकाई और यहाँ दहाई। ठीक, 2 अंक तो 1 लिखेंगे और 0। ठीक, ये क्या हो गया, हमारी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो गई। अब बात करेंगे 2 अंकों की। ये आपके समझ के लिए इसको बताया जा रहा है, उसके बाद प्रश्न पर हम लोग आएंगे। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब फिर 2 अंकों की बात किया है तो उसमें भी इकाई और दहाई होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा 9 और सबसे बड़ा 99। अब हम प्रश्न को देखते हैं। कहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से कितना कम करें या घटाएं कि वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाए। लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर, देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। अब देखिए, फिर कहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 9 9 9 9। अब प्रश्न ये आपका पूछ रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से कितना कम करें या घटाएं कि वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए।
तो यहाँ देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। अब इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब लिखेंगे इसलिए, या इसको लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अभीष्ट संख्या होगी। आगे 10,000 में से हम लोग कितना घटाएंगे, 9,999। 10,000 में से 9,999 घटाएंगे, कितना बचेगा, 0,0,0,0,1। ठीक, तो इसलिए उत्तर क्या होगा, यहाँ पे हम इसलिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से, इसलिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से एक कम या घटाने पर चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या समझ को विकसित करने के लिए घबराना नहीं है, धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलेंगे और ऐसे ही नोट डाउन करेंगे, ताकि शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो जब रिवीजन मैथ का करेंगे आप लोग तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे मिस हो जाती है। बाद में जो हमारा ऐकिक नियम पर आधारित जो प्रश्न आते हैं विस्तृत लिखने के लिए परीक्षाओं में, तो उसमें इस तरीके से ही उसका एक फॉर्मेट है, इसी आधार पे हम लोग करेंगे। केवल उत्तर के पीछे नहीं भागेंगे, उसके पीछे की चीज़ों को भी देखेंगे। तो दिया है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से कितना कम करें या घटाएं कि वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए। तो पहले तो जानेंगे हम लोग परिभाषा की संख्या किसे कहते हैं। ये इतने तक का प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है, इस प्रश्न का हल यहाँ से है, ठीक, हल यहाँ से लिखा है। लेकिन इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए, इस विषय को समझने के लिए या प्रारंभ करने के लिए ये आवश्यक है जानना। जो लोग हमारी पहली कक्षा या पहली वीडियो नहीं देख पाए हों, वो हमारे इल्विन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो उसमें मैथ की क्लास जो पढ़ी होगी उसका क्लास 1 देखेंगे, तो उसमें ये है। तो उसमें प्राकृतिक संख्या ये चूँकि अब ये कहता कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या को घटाने पे कितना मान प्राप्त होगा, तो ये करते। लेकिन जब संख्या की बात कर रहा है तो उसमें प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों को मिक्स करके आता है। देखिए, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999, घटाने पे कितना कम होगा, 1। तो इससे हमारा एक सॉल्यूशन ये निकला कि अगर देखिए ये हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक। अर्थात 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। वैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। ऐसे ही ये क्रम चलता रहता है। तो ये हमारा प्रश्न हुआ, इसको आप देखिए। उसी पर आधारित हमारा ये दूसरा प्रश्न है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल तथा अंतर ज्ञात कीजिए। इसको लिखेंगे हल। 6 अंकों की एकदम आराम से देखना है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या में कुछ नहीं, जितने अंक है उतनी बार 9 लिख देना है। 1 2 3 4 5 6। अब
6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिख के उसके बाद 5 शून्य हम लोगों को बढ़ा देना है। अब हमारा जो ये पहला है योगफल और दूसरा अंतर, तो प्रथम हम योगफल, ठीक, तो योगफल में फिर ये नीचे उतारेंगे। नौ में शून्य जोड़ा जाएगा 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9, 9 1 10। और दूसरा अंतर की बात करेंगे तो इसको घटाएंगे, देखिए ये हमारा उत्तर हुआ। चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे और हमारी वीडियो को लास्ट में देखिएगा। हर कक्षा के बाद कुछ आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा, गुणा करने का, भाग करने का, उसके बाद जोड़ने का। जब हम परिमेय संख्याओं को पढ़ेंगे, भिन्न संख्याओं को पढ़ेंगे, तो उसका भी शॉर्ट ट्रिक के ऑप्शन को देखकर आप अगर अभ्यास कर रहे हैं प्रतिदिन, तो आप ऑप्शन जो परीक्षा में आता है प्रश्नों को, उसको देख के आप सही टिक लगा देंगे, ठीक है। अब ये हमारा प्रश्न है, एक स्कूल में 500 छात्राएं, 375 छात्र, 25 अध्यापक, 15 कर्मचारी हैं। विद्यालय में कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। हल करेंगे। विद्यालय में कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या करेंगे, 500 छात्र जोड़ देंगे, 500 धन 375 धन 25 धन 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 5 10 5 15, 15 का 5, 1 हासिल बचा, 2 1 3 7 10 और 1 11, 1 3 1 4 5 9, 915। उत्तर हमारा होगा 915 व्यक्ति। हम इन प्रश्नों को धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए अब आगे कुछ और जोड़, घटाना और गुणा से जुड़ी हुई चीज़ों को देखते हैं। जोड़ घटाने में ही उसको लेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई संपूर्ण चीज़ है, ये एक पूरा एक, ठीक है। अगर हम इसका चित्र संख्या 1, चित्र संख्या 2, इसी चित्र को हम अगर 1 2 3 4 भागों में बांटेंगे, तो 1 2 3 4 बराबर भागों में हमने बांटा। ये हमारा दूसरा चित्र है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक इसका जो आधार होगा, इसका हमारा देखिए पहला भाग यहाँ से यहाँ तक लेंगे A, यहाँ B, यहाँ तक C और यहाँ तक D। तो जो हमारा A होगा वो कितना होगा, 1/4। जितने भाग हैं वो सब बराबर हैं B, क्योंकि 4 टुकड़े किए गए हैं इस वाले फिगर का। इस वाला ये कोई पूर्ण है मान लीजिए, अभी उसको और आगे डिटेन करते हैं। B कितना हो जाएगा, वो भी 1/4, C 1/4 और D भी 1/4 हमारा हो जाएगा। अगर हम ये पूरी चीज़ है, इसकी वैल्यू को हम 16 माने, ठीक, तो 16 मानेंगे
तो एक हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ये 4, ये 4, ये 4। तो ये हम जब हमारी 4 4 वैल्यू हो जाएगी तो हम एक वैल्यू को क्या लिखेंगे, a बराबर 4/16। 4/16 को हम अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो 1 और 1 ही कितना आ गया 1/4। b ऐसे ही हम देखेंगे v वाली वैल्यू भी 4/16 है तो ये भी 1/4, और c वाली भी अगर 4/16 है बराबर बराबर किया गया है, और d वाली भी 4/16 है तो वो भी 1/4 होगी। और अगर इन सबको हम जोड़ेंगे आगे चल के a धन b धन c धन d बराबर, तो या 4/16 धन 4/16 धन 4/16 धन 4/16, एलसीएम कितना होगा 16। 16 में 16 से भाग देंगे एक बार जाएगा, और 4 से गुणा करेंगे 1 × 4 धन 1 × 4 धन 1 × 4। अभी आप लोगों को ये क्लास धीरे धीरे लगेगी, लेकिन जब हम कुछ मूल चीज़ों को समझ लेंगे उसके बाद थोड़ी रफ्तार बढ़ेगी। 4 धन 4 धन 4 धन 4/16, ये कितना हो गया 16। 16/16 बराबर a। अब देखिए ये एक हमारी ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब आगे देखिए, अब जैसे इसको लिखने के दो तरीके हैं। अब 1/4 है और 1/4 1/4, इसको ऐसे भी लिखेंगे। अब जैसे प्रश्न आ गया कोई कि किसी वस्तु के 1/4 का मान 50 है तो पूरी वस्तु का मान बताइए। तो कैसे निकालेंगे हल, चूँकि 1/4 का मान बराबर 50, तो पूरे का मान देखिए, ये पूरे का मान अगर पूछता है 1/4 दिया है, ऊपर जब 1 हो और नीचे ये ऊपर वाला क्या होता है, ये अंश और नीचे हर, ये दोनों मिला के इसको हम क्या बोलते हैं भिन्न। तो जब भिन्न का अंश 1 हो और हर कितना भी हो, तो अगर पूरे का मान पूछता हो तो ये हर जितनी बार रहेगा उतनी बार हम चीज़ों को जोड़ेंगे। 1/4 धन 1/4 धन 1/4 धन 1/4। चूँकि 1/4 का मान 50 है तो 4 1/4 का मान 50 धन 50 धन 50 50। ये इधर आते रहिए, ये 4 हो गया, 1 धन 1 धन 1 धन 1, इधर 50 धन 50 धन 50 धन 50। ये 4 हो गया, 4/4 बराबर जोड़ देंगे 50 50 100 और 100 200, 1 बराबर 200। तो इसलिए पूरी वस्तु का मान कितना हो गया 200। पहले हम लोग ये पढ़े इसका थ्योरी, और थ्योरी पे हम लोग प्रश्नों को ठीक ऐसे ही सॉल्व किया। आप इसे एक बार नोट डाउन करिए। देखिए जो अभी हम लोग पढ़े उसी पे, किसी गांव में 1/3 भाग बच्चे तथा शेष वयस्क है। गांव की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए यदि बच्चों की संख्या 123 हो। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हल, मान लीजिए कि ये पूरी आपका गांव है, 1/3, तो कितना बचा बाकी 2/3। ठीक, तो
अगर 1/3 की वैल्यू कितनी है 123 है तो 2/3 की वैल्यू कितनी होगी। चूँकि 1/3 भाग बच्चे हैं, लिखेंगे इसको, चूँकि 1/3 भाग बच्चे हैं इसलिए शेष भाग बराबर 1 - 1/3 घटाएंगे 3, 3 एकम 3 है -1 2/3, ये हमारा 2/3 भाग हुआ। प्रश्न में दे रहा है कि चूंकि 2/3 भाग वयस्क है इसलिए वयस्क बराबर 2/3 भाग। अब देखिए चूंकि 1/3 भाग बराबर 123 इसलिए फिर पहले प्रश्न जैसा आ गया, पूरा भाग बराबर क्या करेंगे 1/3 धन 1/3 धन 1/3, ठीक, जो बराबर 123 धन 123 धन 123। तो एक ये फिर एलसीएम लेंगे 1 धन 1 धन 1, यहाँ फिर 123 धन 123 धन 123, 3/3 बराबर कितना हो जाएगा 3 3 6 3 9, 2 2 4 2 6, 396, 1 बराबर 396। हम लोग माने थे कि गांव की पूरी आबादी 1 भाग है इसलिए गांव की पूरी जनसंख्या कितनी हो गई 369, इसलिए गांव की कुल जनसंख्या बराबर 369। ये तो रही हमारी बात आज के इन सब प्रश्नों की। आज हम लोग जोड़ घटाना से संबंधित चीज़ों को पढ़े। धीरे धीरे कक्षा को और लंबा किया जाएगा और इसमें सामान्य से कठिन प्रश्नों की तरफ इस कक्षा को बढ़ाया जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि हमारी कक्षा को और लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें, हमारा सहयोग करें। हमारे इल्विन क्लास चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से देते रहें। आइए अब हम लोग कुछ ट्रिक को पढ़ते हैं। ट्रिक, अगर किसी संख्या के सभी मान समान हो तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक, वर्ग का मतलब जैसे 2 का वर्ग बराबर 2 × 2 बराबर 4। अब हम देखेंगे 111 का वर्ग क्या होगा। फिर देखेंगे 11111 का वर्ग क्या होगा। फिर देखेंगे 222 का वर्ग क्या होगा। ठीक, चीज़ों को ध्यान से देखिएगा और जो ध्यान से समझिएगा। बेसिक तो ये कहता है हमारा कि 111 का वर्ग निकालना है तो 111 में 111 से गुणा कर दीजिए, जितना आएगा वो होगा। लेकिन हमें ट्रिक के माध्यम से 111 है, कितने अंक हैं इसमें 3, 1 2 3, तो क्या करना है 3 तक बढ़ना है, 1 2 3, फिर बैक होना है, 3 आ गया तो फिर 2 और 1। देखिए 111 का स्क्वायर हो गया। क्या करना है इसको फिर एक बार देखिए। 3 अंकों की संख्या है, 111 है तो 1 से स्टार्ट करेंगे और 3 अंकों तक बढ़ेंगे, 1 2 3, फिर
3 से 1 घटाकर तब तक बढ़ेंगे जब तक 1 ना आ जाए। 1 2 3 2 1। इसको देखिए, इसको हम अभी देखिए, विस्तृत देखिए इसका। 1 1 1 जांच करिए सही है कि गलत है। 1 1 1 ये छोड़ देंगे। 1 1 1 1 1 1 1 2 ये 3 2 1। देखिए आया। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अभी आप लोगों को ढेर सारी ट्रिक बताई जाएंगी जो परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप लोग जैसे ही जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप ट्रिक और अपनी समझ के द्वारा ही सही कर लेंगे। जो प्रश्न कैलकुलेटिव होंगे उनके लिए भी विशेष कक्षाएं ली जाएंगी। अब देखिए ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,11,000 111 है। इसमें कितने एक हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हम कहाँ तक बढ़ेंगे? 1 2 3 4 5 6। फिर क्या करना है? 6 से पीछे होते जाना है, एक एक कम। और कहाँ तक आके रुकना है? 1 पे रुकना है। फिर 5 4 3 2 1। ठीक, इसको ऐसे। अब फिर 222 का स्क्वायर करना है। तो देखिए इसको स्क्वायर करने के लिए एक स्टेप ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। 2 गुणे 1 गुणे 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणे 2 कर देंगे। उसके बाद 1 गुणे 1, उसके बाद 1 1 1 का स्क्वायर करेंगे। इसको 2 गुणे 2 4 लिखेंगे। इसका तो जानते ही हैं, 1 2 3 2 1 गुणा कर देंगे। 4 8 2 9 4। अब देखिए ट्राई करिएगा, इन सब प्रश्नों पर भी आप किताब ले लीजिएगा। कोई भी किताब बेहतर होता है। आप अगर एकेडमिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उसमें संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को आप देखें और उस पर जो अभ्यास प्रश्न दिए हों उसको करें। जो ना आए पिक के माध्यम से आप हमारे मैसेज हमें करें। देखिए आप ट्राई करिएगा, इसका स्क्वायर क्या होगा और 1 3 का स्क्वायर क्या होगा। आप लोगों को हमारी कक्षा कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। इतने समय के लिए आप लोग बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।